नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। तीसरे चरण का मतदान हुआ संपन्न। 280 पंचायतों को मिलाकर हुआ 69% मतदान। आपको बता दें कि रीवा जिले की 3 जनपद पंचायत तथा 280 ग्राम पंचायतों में आज तीसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया है, जिसमें कुल मिलाकर 69% मतदान हुआ है, जिसके बाद अब प्रशासन के द्वारा मतगणना की तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल आज जिले की जवा, त्योथर और सिरमौर जनपद पंचायत क्षेत्रों में मतदान होना था। यहां पर 5,37,000 से अधिक मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करना था, मगर वोटिंग प्रतिशत 280 ग्राम पंचायतों को मिलाकर मात्र 69% ही रहा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान कार्य आज संपन्न हो चुका है, जिसमें रीवा जिले के तीनों ब्लॉकों जवा, त्योथर एवं सिरमौर में कुल मिलाकर 69% वोट ही पड़ सके हैं। जिला निर्वाचन से जारी रिपोर्ट के अनुसार जिले के जवा ब्लॉक में 66.75%, त्योथर में 70.85% व सिरमौर में 67.87% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तीसरे और अंतिम चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। वहीं 3 बजे तक मतदाताओं को मतदान केंद्र में आने की अनुमति थी। 3 बजे के बाद मतदान परिसर में उपस्थित वोटरों को टोकन बांटे गए थे। प्रशासन के द्वारा तमाम व्यवस्थाओं के साथ मतदान शुरू कराया गया। आपको बता दें कि मतदान के दौरान जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी दिन भर भ्रमण पर रहे तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ड्रोन कैमरे से भी वोटिंग पर नजर रखी जा रही थी। वहीं मतदान समाप्त होने के बाद मतों की गणना जारी है। बता दें कि पंचायत चुनाव में 4 पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद शामिल हैं। छुटपुट घटनाओं को नजरअंदाज किया जाए तो तीनों विकास खंडों में मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प एवं एसपी नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। बहुत अच्छा मतदान हो रहा है और आप सभी भी घूम रहे हैं। तो तीसरे चरण का जो चुनाव है, सिरमौर में, जवा और त्योथर में सभी जगह बहुत ही अच्छी पोलिंग हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि फाइनली 70% से ऊपर का आंकड़ा जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं का मतदान पुरुषों के मतदान के मुकाबले 10% ज़्यादा है। और ये इस बात का प्रतीक है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता अपने मताधिकार के प्रति कितना जागरूक है। और ये एक इस चीज़ का भी परिचायक है कि व्यवस्था कितनी अच्छी है। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, लेकिन अच्छा परसेंटेज और महिलाओं का अच्छा पार्टिसिपेशन ये बताता है कि जो भी कार्रवाई की गई है उन लोगों के विरुद्ध की गई है जो चुनाव को डिसरप्ट करना या गड़बड़ियाँ फैलाना चाहते हैं। मताधिकार के प्रयोग करने वालों के लिए व्यवस्थाएं अच्छी दी गई है। और जिन्होंने भी जरा भी बदमाशी की है, मैंने पहले भी आप सभी के माध्यम से बताया था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो आप फिर बता रहे हैं कि अभी मतगणना का कार्य शेष है। जो भी व्यक्ति इस कार्यवाही में डिसरप्शन करने की कोशिश करेगा उस पर ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पिछले मतगणना के दौरान जो लोग बदमाशी किए थे और जेल गए हैं, आपको पता है अभी भी वो जेल में ही है। और आज भी कोई गड़बड़ी करेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपने देखा, लगातार हमारी टीमें मूव कर रही हैं और पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के समन्वय से हमने प्रत्येक इन्फॉर्मेशन को तस्दीक किया है। इसके चलते हमारा नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा और हमें किसी प्रकार की समस्या अभी तक नहीं आई है। 3 बज चुके हैं और लोगों में काफ़ी जोश है और मतदान का परसेंटेज भी इसका उदाहरण है। अब हम लगातार वॉच करेंगे कि हमारी काउंटिंग में भी हमें समस्या ना आए और उसके लिए हम अपनी रणनीति में और जहाँ जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ फोर्स भेजना सुनिश्चित कर रहे हैं। हमने पहले जो आकलन किया था संवेदनशीलता का, उसके पश्चात हम लोगों ने लास्ट 2 डेज़ लगातार क्षेत्र का भ्रमण किया पूरे जिला प्रशासन की टीम के साथ में। और उसके बाद हमें लगा कुछ चेंजेस हमें और करने चाहिए, तो पेट्रोलिंग पार्टीज हमने वहाँ पर अपनी और बढ़ाई और हमारे एक्स्ट्रा अधिकारी जो अन्य थाना क्षेत्रों के थे उनको भी लगाया। उसके चलते वहाँ पर मोबिलिटी पुलिस की बहुत बड़ी और उन क्षेत्रों में किसी प्रकार की समस्या अभी तक नहीं देखने में आई है। कांग्रेस का है आतंकवादियों से कनेक्शन, बोले शिवराज सिंह चौहान। आजकल कमलनाथ भी आतंकवादी जैसे हो गए हैं। रीवा पहुंचे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अपनी योजनाओं को गिनाते हुए 15 महीने की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आतंकवाद और कांग्रेस का सीधा सीधा रिश्ता रहा है। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से समर्थन मांगने और चुनाव प्रचार करने रीवा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस का कनेक्शन आतंकवादियों से बताया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कमलनाथ आजकल आतंकवादियों की राह पर चल रहे हैं।
वो अधिकारियों कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसियों के खून में अंग्रेजों की जीन्स है। रीवा शहर के वेंकट भवन स्थित परिसर में भाजपा नगर निगम के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेसियों का आतंकवादियों से कनेक्शन होने की बात कही। इतना ही नहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्हें झूठ कपट की राजनीति करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों के खून में अंग्रेजों के जीन्स है। रीवा पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी योजनाओं को गिनाते हुए 15 महीने की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आतंकवाद और कांग्रेस का सीधा सीधा रिश्ता रहा है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, आतंकवाद केवल कांग्रेस के कारण बढ़ा है। आतंकवाद एवं कांग्रेस एक दूसरे के पूरक हैं। कर्मचारी अधिकारियों को धमका रहे हैं, कल के बाद परसों आता है, मैं देख लूंगा, मैं निपट लूंगा, तुम भाजपा का काम कर रहे हो। अरे रस्सी जल गई। मंत्री थे आप, तब भी अधिकारी कर्मचारियों का अपमान करते थे। आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे, कैसा व्यवहार किया जाता है, तब भी तुम धमकाते थे, अब भी तुम धमकाते हो। लेकिन ये आतंक काम नहीं करेगा। कर्मचारियों को गाली दी है, धमकाया है, इसका भी तुमको हिसाब और जवाब देना पड़ेगा। ये बड़ा महंगा पड़ेगा कमलनाथ। अच्छा, आतंकवाद से कांग्रेस का गहरा रिश्ता है, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति से आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, लेकिन इतना साफ कहना है कि देश के दुश्मन और आतंकवादियों को नेस्त नाबूद करके हम रहेंगे, उनको हम नहीं छोड़ने वाले। 3 विकास खंडों में 3 अधिकारियों का हुआ निलंबन। निर्वाचन कार्य में लापरवाही के कारण कलेक्टर ने थमाया नोटिस। आपको बता दें कि रीवा जिले के 3 विकास खंड जवा, त्योतर तथा सिरमौर में आज तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले तीनों विकास खंडों के 3 अधिकारियों को कलेक्टर ने निलंबन का नोटिस थमाया है। बताया जा रहा है कि त्योतर विकास खंड में एक अधिकारी नशे की हालत में निर्वाचन का कार्य देख रहे थे, जिसके कारण तत्काल प्रभाव से कलेक्टर ने उन्हें निलंबित किया है। इसके अलावा 2 अन्य कर्मचारियों के द्वारा अपने घर के प्रत्याशियों के पक्ष में एजेंट बनकर प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इसकी जानकारी लगने पर कलेक्टर ने उन दोनों कर्मचारियों को भी निलंबित किया है। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर आज तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार मतदान केंद्र के बाहर लगी रही तथा भारी संख्या में मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, परंतु इस बीच कुछ कर्मचारियों के द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरती जा रही थी, जिसके कारण रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए रीवा जिले के जवा, त्योतर तथा सिरमौर विकासखंड में कार्य कर रहे 4 कर्मचारियों को निलंबन का नोटिस थमाया है। दरअसल त्योतर विकासखंड के मतदान केंद्र क्रमांक 108 के पीठासीन अधिकारी महेश प्रसाद शर्मा तथा सहायक वर्ग 1 जल संसाधन विभाग के द्वारा निर्वाचन कार्य के दौरान नशे की हालत में मतदान दल के सदस्यों से गाली गलौज की जा रही थी, जिसके बाद शिकायत मिलने पर तत्काल प्रभाव से उन्हें रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने निलंबन का नोटिस थमाया है। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प के द्वारा अवैध तरीके से अपने भतीजे के पक्ष में मतदान कराने को लेकर मतदाताओं को परेशान करने वाले व्याख्याता हीरामणि शर्मा को भी निलंबन का नोटिस थमाया गया है। वहीं मतदान के दौरान अपनी माता के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करते पाए जाने पर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर ने शासकीय विद्यालय के शिक्षक सुकेन सिंह को भी निलंबित कर दिया है। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। निर्वाचन का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसमें लापरवाही करने और बदमाशी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक होता है। तो आज 3 लोगों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई है। उसमें से एक व्यक्ति ने मतदान केंद्र में जाकर बदमाशी की थी और पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी करने के बजाय उसने वहां परेशानियां पैदा की थी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। दूसरा, एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी कटवा के मतदान दल में से और मतदान के अंदर वो बिना किसी अधिकारिता के एजेंट की भूमिका निभा रहे थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और जिन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है उनके सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल के अंतर्गत और इलेक्शन के रूल्स के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। रीवा में लगी बकरों की मंडी। बकरीद को लेकर 10,000 से 60,000 में बिक रहा कुर्बानी का बकरा
आपको बता दें कि 10 जुलाई को बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। इसे लेकर रीवा में बकरों की मंडी लगनी शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी मंडी रीवा शहर के मध्य स्थित छोटी दरगाह में लगी है। यहाँ लोग ट्रकों आदि में बकरे लाकर बेचे जा रहे हैं। बकरीद पर बकरों का रेट 10,000 से लेकर 60,000 रुपए का है। अच्छे वजन और बिना किसी चोट वाले बकरों के रेट ज़्यादा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। कई लोग 2 बकरे भी एक साथ खरीद रहे हैं। बकरीद से पहले तक इन्हें अच्छे से खिला पिला कर इनका ख्याल रखा जाएगा, जिसके बाद इनकी कुर्बानी होगी। बकरों की खरीदारी करने आए लोगों ने बताया कि कुर्बानी के लिए खरीदे जाने वाले बकरे पर काफ़ी ध्यान देना होता है। उसका सींग टूटा ना हो, 2 दांत हो, कम से कम 1 साल का हो, शरीर पर कोई जख्म ना हो, तंदुरुस्त हो, इसके बाद ही उसकी कुर्बानी कबूल होती है। एक मुस्लिम व्यक्ति ने उन्होंने 16,500 का एक बकरा भी खरीदा है। बता दें कि इस्लाम के मुताबिक हजरत इब्राहिम खुदा के बंदे थे। उनका खुदा में पूरा विश्वास था। पैगंबर हजरत इब्राहिम से ही कुर्बानी देने की प्रथा शुरू हुई थी। कहा जाता है कि अल्लाह ने एक बार पैगंबर इब्राहिम से कहा था कि वह अपने प्यार और विश्वास को साबित करने के लिए सबसे प्यारी चीज़ का त्याग करें। इसके बाद पैगंबर इब्राहिम ने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। वहीं जब पैगंबर इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने वाले थे, तभी अल्लाह ने अपने दूत को भेजकर बेटे को एक बकरे में बदल दिया था। तभी से बकरीद का पर्व पैगंबर इब्राहिम के विश्वास को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस पर्व में नर बकरे की कुर्बानी दी जाती है। इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला भाग रिश्तेदार, दोस्तों और पड़ोसियों को दिया जाता है। दूसरा हिस्सा गरीब और ज़रूरतमंद और तीसरा परिवार के लिए होता है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। यहाँ आप बकरा लेने आए हैं, क्या कीमत लग रही है? कीमत तो विगत वर्षों से देखा जाए तो इस साल कीमत काफ़ी ज़्यादा है। महंगाई का भी असर दिख रहा है, क्योंकि महंगाई और शरीतन देखा जाए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के राह में इंसान कुर्बानी देता है, तो उसको लिए इंसान पैसे की थोड़ा कीमत नहीं देखता है। खूबसूरती और कुर्बानी का चूँकि प्रतीक है, इस वजह से बकरा लेता है और अल्लाह की राह पे कुर्बान करता है ना। उस हिसाब से मैंने भी बकरा देखा है, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है, महंगाई का असर दिख रहा है। देखते हैं, कीमत तो बहुत ज़्यादा है। ये बकरा कहाँ से लेके आए, कितनी कीमत है इसकी? 40,000। 40। क्या खासियत है इसमें? सफ़ेद आँख है, बड़े कान है, ब्लैक है। सुंदरता की वजह से रेट? सुंदरता की वजह से जी। यहाँ पे मंडी में यहाँ पे हर एक बकरे अच्छे खस्सी हैं, मुंडे हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े बाल के हैं। सबसे सब ज़्यादा कीमत है कौन बकरा? खस्सी कितने का बिका है? 48 जी। खस्सी में क्या खासियत है जो रेट महंगा है? भारी वजन रहते हैं। बकरे सब यहीं के रीवा के हैं। आज यहाँ बकरों की मंडी लगी हुई है, कई लोग खरीदने आ रहे हैं। रेट 40,000 के ऊपर जा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है रेट बढ़ने? ऐसा कारण इसलिए है कि जो जानवर बड़े खूबसूरत होते हैं, उसके वजह से जो लाता है माल व्यापारी, उसके लगता है कि हमको कीमत ज़्यादा मिल जाए, और ये पसंद का सौदा होता है। पैसे की बात नहीं होती, खूबसूरती का पैसा आदमी मांगता है, तो सामने वाले को जो अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से लेता है। महंगाई का भी असर दिख रहा है? महंगाई तो कुछ है ही है। जो भाई साल भर मेहनत करता है अपने जानवर के लिए, चाहता है ना कि 2 पैसे हमको मिल जाए। अब हमको पसंद आएगा तो हम लेंगे। आपने भी लिया है? हाँ, हमने भी लिया है। शुभ नाम? हाजी अहमद हुसैन, जुगनू। गंगेऊ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरा में हुए सरपंच पद के चुनाव को लेकर विवाद की स्थिति लगातार बनी है। आपको बता दें कि विगत दिवस पूर्व सुरा पंचायत से निकटतम प्रतिद्वंदी रही दीप्ति सुनील द्विवेदी ने जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर को पुनर्मतगणना के संबंध में ज्ञापन पत्र सौंपा था, जिसके बाद से ये पंचायत का चुनाव विवादित हो गया है। इसी कड़ी में आज सुरा पंचायत के विजयी सरपंच कृष्णावती तिवारी एवं उनके पति अवधेश तिवारी ने रीवा शहर में प्रेस वार्ता के माध्यम से उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकारा है, तथा उल्टा उन्होंने ही अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रही दीप्ति सुनील द्विवेदी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में निर्वाचन अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि दीप्ति सुनील द्विवेदी द्वारा पुनर्मतगणना के आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कहा था कि 3 दफा पुनर्मतगणना हुई है, जिसमें उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष क्रिस गौतम के निज सचिव रहे अवधेश तिवारी पर धांधलेबाजी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि गलत तरीके से मतगणना कर अवधेश तिवारी की पत्नी कृष्णावती तिवारी को विजयी बताया गया है। आपको बता दें कि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, जो 14 जुलाई को मतगणना के उपरांत आधिकारिक पुष्टि की जाएगी। प्रस्तुत है प्रेस वार्ता के अंश। जानकारी ये देना चाहता हूँ कि हमारे रीवा जिले के जनपद पंचायत गंगेऊ में एक ग्राम पंचायत सूरा
ग्राम पंचायत सूरा का द्वितीय चरण में 1 तारीख को निर्वाचन हुआ। वहाँ पर निर्वाचन पंच के लिए, सरपंच के लिए, जनपद के लिए और जिला पंचायत के लिए एक साथ चारों पदों के लिए निर्वाचन प्रारंभ हुआ। मैं चाहता हूँ, मैं 4 वोटों से जीता हूँ टोटल। तो ये कहना है कि अगर कोई ऐसा प्रमाण हमारे माननीय मीडिया के सामने या हमारे विरोधी के सामने कोई ऐसा प्रमाणित, कोई अगर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षरित गणना पर्ची प्रस्तुत किए गए हों जिसमें से कृष्णावती तिवारी हारी हों और दीप्ति द्विवेदी जीती हों, तो हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं दिया गया। केवल बिना प्रमाण के असत्य बात करके सबको गुमराह किया गया। भाई किसी भी प्रकार से कोई पुनर्मतगणना हुई ही नहीं। लगाया गया 3 बार मतगणना हुई। मेरा निवेदन ये है कि किसी भी प्रकार से ना तो मेरे पक्ष की तरफ से ना उनके पक्ष की तरफ से पुनर्मतगणना हुई ही नहीं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।